बताइए, एक लड़की के 8 बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? वो भी खुद के पति के होते हुए। जब प्यार की शुरुआत होती है तो वो सपनों, विश्वास और साथ जीने मरने के वादों से भरा होता है। लेकिन कभी कभी ये प्यार धीरे धीरे इतना जहरीला हो जाता है कि इंसान किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता। ग्वालियर की नंदिनी और अरविंद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक दिन अरविंद ने दिनदहाड़े नंदिनी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस नंदिनी का असली चेहरा जानकर आप चौंक जाएंगे। आइए जानते हैं नंदिनी और अरविंद की असली कहानी। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव विश्वास। नंदिनी की पहले गोटीराम नाम के एक व्यक्ति से शादी हुई थी। इसके बाद वह दतिया के निमलेश जैन के साथ रहने लगी। 2017 में नंदिनी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर निमलेश की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। इस मामले में उसने करीब 4.5 साल जेल में बिताए। रिहा होने के बाद भी वह कई रिश्तों और विवादों में रही। बाद में पुलिस जांच में नंदिनी के आपराधिक इतिहास का पता चला। जेल से रिहा होने के बाद नंदिनी छोटू और फिरोज खान नाम के 2 लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। हालांकि ये रिश्ते भी कलह और दूरियों में खत्म हो गए। 2023 में उसकी मुलाकात अरविंद परिहार से हुई। उन्होंने अपने परिवारों को छोड़ दिया और प्रेम विवाह कर लिया। कहानी 2023 में शुरू होती है जब अरविंद परिहार और नंदिनी परिहार ने प्रेम विवाह किया। उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी की और ग्वालियर के ऑरेंजवुड सोसाइटी में साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन नंदिनी को जल्द ही पता चलता है कि अरविंद पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। इसके अलावा अरविंद की एक गर्लफ्रेंड भी थी। इस राज के खुलने के बाद रिश्ते में खटास आने लगती है। अरविंद अपनी पहली पत्नी और बच्चों से दूरी बना लेता है, जबकि नंदिनी का 9 साल का बेटा उसके साथ रहता है। नंदिनी को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वह अपने पति के विश्वासघात की शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाती है। उनके बीच झगड़ा बढ़ता जाता है। अरविंद नंदिनी को अपनी कार से कुचलकर मारने की कोशिश भी करता है। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जाता है और अरविंद को जेल भेज दिया जाता है। हालांकि नंदिनी अदालत में अपने बयान से मुकर जाती है और अरविंद बाद में जेल से रिहा हो जाता है। नंदिनी ने बार बार पुलिस और अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उसने लगातार आरोप लगाया है कि उसका पति उसे धमका रहा है और फर्जी तस्वीरों और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर रहा है। उसने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद परिहार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिरकार जब नंदिनी अपने 2 दोस्तों कल्लू और अंकुश के साथ रिक्शा चला रही थी, अरविंद ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने बीच रास्ते में रिक्शा रोक दिया और नंदिनी पर देसी पिस्तौल से गोलियां चला दी। एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई गईं। 2 सीधे उसके सिर में लगीं, बाकी उसके चेहरे और शरीर पर लगीं। नंदिनी लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी। हमलावर अरविंद वहीं खड़ा था और किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अरविंद ने उन पर पिस्तौल तान दी। इतना ही नहीं, उसने पिस्तौल अपने कान पर भी लगा रखी थी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से स्थिति पर काबू पाया। घायल नंदिनी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्वालियर के लोग इस घटना से स्तब्ध थे, क्योंकि हत्यारे ने अपने समय में बहुत दुखद घटना को अंजाम दिया था। हत्या के तुरंत बाद अरविंद ने फेसबुक पर लाइव आकर अपना बचाव किया। उसने दावा किया कि नंदिनी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने आरोप लगाया कि नंदिनी ने अपने साथियों कल्लू और अंकुश की मदद से उसकी 3 एम्बुलेंस छीन ली थीं और अब उसका घर भी मांग रही थी। उसने यह भी कहा कि नंदिनी लगातार उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा रही थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। कुछ साल साथ रहने के बाद दोनों के बीच पैसों और संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। नंदिनी ने अरविंद के खिलाफ सिरोल और जीवाजी विश्वविद्यालय थाने में कई केस दर्ज कराए।
अरविंद लगातार नंदिनी पर, अपनी पहली पत्नी पर तलाक लेने और अपनी सारी संपत्ति उसे सौंपने का दबाव डालने का आरोप लगाता रहा। झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई। आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह के रूप में शुरू हुआ उनका रिश्ता शक, धोखे और लालच की आग में जलकर खत्म हो जाता है। पति पत्नी के बीच विश्वास खत्म होता है तो झगड़े, धमकियां और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। और आखिरकार इस जहरीले रिश्ते का सरेआम अंत होता है, वो भी एक सनसनीखेज हत्याकांड के रूप में, जिससे पूरा शहर हिल जाता है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद और जहरीले रिश्ते का नतीजा था। ये पूरी घटना बताती है कि कैसे प्यार और विश्वास की बुनियाद पर बना एक प्रेम विवाह धोखे और झूठ के बोझ तले ढह जाता है। नंदिनी और अरविंद का रिश्ता इतना जहरीला हो जाता है कि खून खराबे और मौत पर खत्म होता है। अब अरविंद पुलिस की हिरासत में है और ग्वालियर इस रिश्ते के भयावह अंजाम के बारे में सोचकर कांप उठता है।